अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ वो ईद स्पेशल के लिए रेसिपी है। बीफ कौरमा बनाने की रेसिपी है। शादियों वाला कौरमा बनाने की रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो है प्याज को ब्राउन किया जाता है। ब्राउन प्याज जो है तैयार कर लें आप और इसे ब्राउन कर कर निकाल कर रख लें और इसे बारीक कर कर इस्तेमाल किया जाता है। इससे दानेदार कौरमा बन जाता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा कम मिकदार दोनों का आपको अपने हिसाब से रखना पड़ेगा। अगर आप कौरमे में मसाला ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो थोड़ी मिकदार ज़्यादा रख लें, और अगर इतना ज़्यादा नहीं चाहते तो मिकदार मुनासिब रख लें। और ये हमारी प्याज जो है देखिए ये 10 मिनट लेगी और ये इस तरह ब्राउन हो जाएगी। और जब ये ब्राउन होने लगे तो आप इसकी फ्लेम को बंद कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि ये जलकर काली हो जाए। अगर आपकी प्याज अच्छी बन गई तो कौरमा आपका लाजमन अच्छा बन जाएगा, क्योंकि सबसे अहम काम जो होता है वो प्याज को फ्राई करने का ही होता है। इसमें ट्रेंड लोगों की ज़रूरत होती है। और देखिए मैंने थोड़ा सा इसको नरम उतारा जाता है और इसे इकट्ठी करके जब डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद कलर चेंज कर लेती है, थोड़ी डार्क हो जाती है। इसे हम बारीक कर कर रख लेंगे और जब हम कौरमे को गोश्त को गला लेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी प्याज हो गई है। अब हम कुकर में गोश्त को गलाएंगे। तो गोश्त पकाने के लिए गोश्त लेंगे आप। कुकिंग ऑयल जो बचा हुआ है प्याज में वो डाला है। 1 किलो के लिए 200 ग्राम कुकिंग ऑयल की ज़रूरत होती है कौरमे के लिए। तेज़ पत्ता भी चाहें तो डालें, कुछ गरम मसाला साबित डाल लें आप, जिसमें ख़ास तौर पर काली मिर्चें हों, और 2-3 लौंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच नमक का चाय वाला चम्मच, और 2 चमचे सूख मिर्चों के चाय वाले, और 1 धनिया पाउडर का, और 1 चुटकी हल्दी डाल लें अगर चाहें तो आप, वरना हल्दी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें बगैर हल्दी के ही कौरमा तैयार किया जाता है, लेकिन मैंने 1 चुटकी डाल दी है ताकि कुछ लोग चाहें तो देख लें। और अदरक लहसुन का पेस्ट ये डालने के साथ इसमें पानी डाल लें। तो मैंने पानी को ज़्यादा डाल दिया, मुझसे डल गया है, और आप थोड़ा सा पानी कम डाल लें और इसे कुकर को बंद करके कुकर में इसे पकने दें। तकरीबन 20 मिनट इसे पकने दें। 20 मिनट में ये गोश्त गल जाएगा। और जब ये मैंने इसको बंद कर दिया है, 20 मिनट के लिए सीटी लगा दी है, 1 सीटी 2 सीटी जो भी आपकी हो, तकरीबन 20 मिनट ये ज़रूर ले जाएगा। क्योंकि चिकन और मटन के पकाने में यही फ़र्क होता है कि मटन और बीफ को जो है आपको पकाना होता है। चिकन को क्योंकि नरम गोश्त होता है वो फ़ौरन गल जाता है। और ये अब हम 20 मिनट के बाद इसे खोलेंगे। ये देखिए ये हमारा गोश्त गल गया है, लेकिन पानी हमसे कुछ ज़्यादा डल गया है। इस पानी को हम जला लेंगे और इसे हम खुले देगड़े में निकाल लेंगे। और इसे फ्लेम को ऑन करके इसे पकने देंगे। ये मैंने दूसरे स्टील वाले भगोने में निकाल लिया है और इसे पकने देंगे और इसे गाढ़ा कर लेंगे। ये जब गाढ़ा हो जाए, ये प्याज वगैरह उसी वक्त डालें। मैंने तो जल्दी डाल दी, लेकिन आप इसे देर में डालें
ताकि आपको आसानी रहे और आपका दाना भी मोटा बन जाए। इस तरह ये प्याज डाल दें और साथ में दही भी जो है उसको ग्राइंडर में चला के डालें। और इसे आप पकने दें, थोड़ा ढक के पका लें। और इसे ठीक से भुनाई हो जाए तो इसमें फिर से पानी दोबारा डाल दें। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि हिलजुल होना शुरू हो जाए। और आखिर में इसमें जो है इलायचियाँ कूट कर लगा दें आप, और केवड़ा भी लगा दें। और आप गरम मसाला लगा दें। गरम मसाले में जावित्री जायफल का होना बहुत ज़रूरी है। जायफल जावित्री से जो है वो टेस्ट जो है बढ़ जाता है। और इस तरह ये हमारी रेसिपी फायर तकमील को पहुंच जाएगी। इसे आप बिरयानी भी तैयार कर सकते हैं, चाहे तो आप बिरयानी भी तैयार कर लें, चाहे तो इसे आप बतौर कौरमा इस्तेमाल करें। ये अब हमारा रेडी है, इसे हम डिश आउट कर देंगे। लेकिन ख्याल रहे कि इसको आप भुनाई करते वक्त इसकी प्याज वगैरह शामिल करें। इजाज़त लूँगा, अल्लाह हाफिज़। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।